2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17। आपको शिबली के बारे में, अल्लामा शिबली नोमानी, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? सबसे पहले कि हम जिस इदारे से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, उस इदारे के बानी को, फाउंडर को जानें कि वो कौन सी शख्सियत थी जिसको पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अल्लामा शिबली नोमानी पर एक बहुत ही अच्छी किताब आपके दारुल-मुसन्निफ़ीन शिबली अकेडमी में, हयात शिबली, लाइफ ऑफ अल्लामा शिबली नोमानी राइटर में बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप शिबली के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अल्लामा शिबली नोमानी बिंदवल गांव में पैदा हुए, और वो किस वक्त पैदा हुए, तारीख़ी इख्तिलाफ बहुत है। कोई कहता है 3 जून, कोई कहता है 4 जून, कोई 1 जून लिखता है। लेकिन जो नई रिसर्च आई है, जो नई तहकीक है, जिसको प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ज़िल्ली साहब ने और इलियासुल आज़मी साहब, जिनको हम शिबली का एक तरीके से जानशी मानते हैं, शिबली पर उनका बहुत काम है, उन्होंने नई तहकीक जो की है वो 4 जून बताया है कि 4 जून उस वक्त उनकी पैदाइश हुई जब 1857 का हंगामा बरपा था पूरे हिंदुस्तान में, और उसी दिन आजमगढ़ के जेल खाने से कैदियों को आज़ाद कराया गया। माना जाता है कि उसी रात शब अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश हुई। लेकिन पैदाइश से पहले एक वाक़या आप लोगों को बता दूँ अल्लामा शिबली नोमानी के मुताल्लिक़, कि इनके आबा व अजदाद, इनके बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे और उनका मज़हब क्या था, उनका धर्म क्या था, रिलीजन उनका क्या था। अल्लामा शिबली नोमानी का जब आप सदर नस्ल देखेंगे कब से कहाँ तक है, तो सबसे पहले शिवराज सिंह एक नाम आएगा, जो सिराजुद्दीन नाम। शिवराज सिंह का वाक़या बड़ा मशहूर है। ज़मींदार थे। अभी आपको मैं बता दूंगा कि किस गांव के रहने वाले थे, बिंदवल से कितनी दूरी थी उनके गांव की। वो बिंदवल से 6-7 किलोमीटर दूरी पर, आप बिंदवल से और शाहपुर एक बीच रास्ता गया हुआ है, उस पर एक गांव है धरसन, जिसको हम धेवरा दर्शन भी कहते हैं, धरसन कहते हैं। उनके आबा व अजदाद वहीं के थे। शिवराज सिंह ज़मींदार थे, ज़मींदारी किसी काम से कहीं गए हुए थे, और जब वो ज़मींदारी से वापस लौटे तो बहुत देर हो चुकी थी, घर के लोग बहुत भूखे थे, तो वो किचन में गए, चौका जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो जूता पहन कर चले गए। तो उनकी भावुस थी बड़ी, वो पहले से ये थी कि कहाँ हैं इतने देर से, तो उन्होंने कहा कि आप तुर्क हो गए हैं। तुर्क यानी तुर्की एक जगह का नाम है, वहाँ से मंसूब करते हैं मुसलमानों को। उनको ये बात इतनी लग जाती है कि वो कहते हैं कि अब मैं तुर्क हो ही जाऊँ, और वहीं से वो पलटते हैं, बिंदवल के पास आते हैं। एक बिंदवल के पास एक खानका है जिसको देवा बिंदवल और आप कहते हैं, वहाँ पर आते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वहाँ के जो इमाम होते हैं उनसे वो कहते हैं कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ। तो उनके बाद एक तरीका होता है, सबका अपना एक तरीका है इस्लाम में, कि आप पहले पाक खोलें, तो उनको गुस्ल दिया जाता है। वो कुआँ आज भी वहाँ पर वाक़ है, वो कुआँ जहाँ पर वो उनको गुस्ल दिया गया, वो मस्जिद सब कुछ वाक़ है, और वहीं पर उनको गुस्ल दिया जाता है। और उसके बाद वो फिर वहीं पर ईमान लाते हैं। ईमान लाने से मुराद वो कलमा पढ़ते हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं, और वहीं से शिबली का नस्ल चल रहा है। आज भी उनके खानवादे के लोग, उनके घर के लोग, फैमिली के लोग, एक फैमिली इस्लाम कबूल करती है, एक नहीं कबूल करती है। ज़मींदारी का एक निज़ाम होता था, एक सिस्टम होता था। निज़ाम ये होता था कि आपकी ज़मींदारी इस गांव में है, इतनी इतनी है, तो एक हिस्सा वो लेकर बिंदवल वाले इलाके में वो अलग हो जाते हैं। और ये तो लोग फ़ख्र करते हैं कि हमारे ही ख़ानदान से ये ख़ानदान जो है अल्लामा शिबली नोमानी, जो बड़ा नाम है इस
वर्ल्ड में, इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। और वो ख़ानदान फ़ख्र से कहता है आज भी, जो इस्लाम तो कबूल नहीं किया कि हम उन्हीं की शाख से हैं, वहीं से अल्लामा शिबली नुमानी का नस्ल चल रहा है। फिर जब आप नीचे चले आएंगे तो उनके दादा परदादा, उनके बेटे, अल्लामा शिबली नुमानी के 4 बेटे थे। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, शिबली के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि अगर आप लोगों को बता दूँ तो आपको रोने लगे। एक छोटा सा वाक़या और मैं कोट कर दे रहा हूँ। एक उनकी खतूत लेटर जो होते हैं, अल्लामा शिबली नुमानी ने बहुत से ख़त लिखे हैं, जिसको सैयद सुलेमान नदवी ने तरतीब दिया है। एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने 2 किताबें, 2 वॉल्यूम में वो किताबें आपके शिबली अकेडमी में मौजूद है। वो उनके लेटर्स उसमें हैं, अगर आप उन लेटर्स को पढ़ लेंगे तो आप रोने लगेंगे। मैं इस इदारे ही के ताल्लुक़ से, जिस इदारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस इदारे में आप लोग हैं, उसी के ताल्लुक़ से एक ख़त का कुछ खुलासा आप लोगों को निचोड़ बता दूँ। वो उनके भाई इसहाक अहमद थे, जो बड़े वकील थे, हाई कोर्ट में थे। वो गर्मी की छुट्टियों में आने वाले थे, तो वो अपने भाई अल्लामा शिबली नुमानी को लिखते हैं कि मैं आ रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर आना चाह रहा हूँ। तो अल्लामा शिबली नुमानी यहाँ से क्या जवाब देते हैं उस लेटर का कि आप वो खिलौने मत लाइए, उस खिलौने की जितनी रकम बनती है वो उसको दे दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको इस कॉलेज में चंदे के तौर पर लिख लूँगी। आप सोचिए, गौर करिए कि बानी जो है कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है अपने इस इदारे के लिए। उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं, बड़ा नाम है हमीदुद्दीन फराही, उनको भी उन्होंने मुतअद्दिद ख़त में लिखा है कि आपका चंदा अभी बाकी है। 5 रुपये उस वक्त चंदे के लिए लिख रहे हैं। और आप सोचिए, गौर करिए कि हम अल्लामा शिबली नुमानी के उस इदारे से जुड़े हुए हैं, जिनकी कोशिशें, जिनकी मेहनतें अगर आप पढ़ लेंगे, आप जान लेंगे, आप सोच लेंगे, तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक शख्स जो 57 साल की उम्र से पाई और कितने बड़े बड़े उसने कारनामे अंजाम दिए, बहुत से कारनामे हैं। लाइफ ऑफ मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लामा शिबली नुमानी की बड़ी ही मशहूर किताब है, जो 7 जिल्दों में है, और वो आपने ही लिखी है, आप ही ने तहरीर की है, आप ही ने तरतीब दी है। अब हिंदी में भी कुछ उसके तर्जुमे होकर आ रहे हैं, आपको मिल सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे राम हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कोई भी हो, हमको सबकी लाइफ को पढ़ना है, सबके बारे में जानना है। आपको किताबें अगर मिल जाएं तो आप ले पढ़ लें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप शिबली के इदारे से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप शिबली के बारे में ज़रूर जानें और शिबली के कारनामों को ज़रूर जानें। उनके कारनामे आपको बहुत सी किताबों में मिल जाएंगे। मौलाना शिबली एक नज़र, आसार शिबली,